हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रसून की पॉकेट। प्रसून की पॉकेट में आपका स्वागत है। बिल्कुल करंट एंड लेटेस्ट टॉपिक, पेटीएम बैंक लिमिटेड। क्या हुआ अचानक से, कैसे हुआ, क्यों हुआ? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पूरी अपडेट मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने जो एलिगेशंस लगाए हैं उनका डिटेल डिस्क्लोज नहीं हुआ है। तो हाँ, जितना मैं एज एन फाइनेंस गाय उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन नॉर्मल लैंग्वेज। इतना तो मार्केट में चेंज आया है कि पेटीएम के क्रैश होने पे सिर्फ पेटीएम क्रैश हुआ, शेयर मार्केट क्रैश नहीं हुआ। सत्यम के क्रैश होने पे पूरा मार्केट क्रैश हुआ। जनवरी 2008 में सत्यम का करके एक कंपनी थी, आईटी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कंपनी प्लेयर थी, उसकी न्यूज बाहर आई थी एंड पूरा मार्केट क्रैश। तो वो नहीं हुआ। दिस इज द गुड न्यूज। पेटीएम बैंक लिमिटेड क्या है? आई एम ऑन द पेटीएम और मैं सिर्फ पेटीएम यूज करती हूँ। उसका रीजन मैं आज आपको बताऊंगी। गूगल पे इज नॉट बैंक लिमिटेड, फोन पे इज नॉट बैंक लिमिटेड, सो इनको आरबीआई या सरकार रेगुलेट ही नहीं कर सकते। अब आप पूछेंगे देन, जब सी एलिगेशंस लगा के रेगुलेशन ना होने की वजह से उनको बंद किया जा रहा है सर्विसेज को, इसलिए क्योंकि वो उनके अंडर आते हैं। गूगल पे आता ही नहीं है उसके अंडर, फोन पे आता ही नहीं है। आपको इस चीज को समझना है तो आप कभी देखिएगा, आपका जो एड्रेस होगा, नाम या फोन नंबर, मेरा फोन नंबर मैंने आज तक नाम कन्वर्ट नहीं किया, @पेटीएम होगा इनिशियल्स, एंड इसी की जगह फोन पे का होता है @YBL। मतलब उन्होंने यस बैंक से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। फोन पे की सारी ट्रांजेक्शन यस बैंक के थ्रू होती है। YBL इज यस बैंक, ठीक है। एंड गूगल पे का HDFC आता है। सो दीज आर नॉट द बैंक लिमिटेड। कल को डाटा लीक होता है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इवन गूगल इज नॉट एन इंडियन कंपनी। सो हाँ, एंड नेक्स्ट वॉर या नेक्स्ट मार्केट जो है वो डाटा का मार्केट है। पुराने जमाने चले गए, डाटा वॉर ही वॉर है। अभी तलवारें निकाल के कोई युद्ध नहीं कर रहा है। बिल्कुल इनिशियल से चलते हैं। बैंक लिमिटेड क्या होता है? पेटीएम इज पेमेंट बैंक लिमिटेड है। पेमेंट बैंक लिमिटेड्स क्या होते हैं? जो 1 लाख तक की ट्रांजेक्शन करने का परमिशन रखते हैं। आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाइए। एंड हाँ, डिमोटाइजेशन के टाइम पे पेटीएम ने बहुत वर्क किया है। इन लोगों ने उस टाइम पे मार्केट को कैप्चर कर लिया है। एग्जाम्पल, नेस्ले का एग्जाम्पल, आप पहाड़ों पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको मैगी मिल जाएगी। उनका मार्केट छोटी छोटी दुकानों पे है। पेटीएम का सेम चीज है। एंड आज उसको सिर्फ 2 चीजें नुकसान कर रही हैं, चाइनीज इन्वेस्टमेंट एंड उसका मार्केट। क्योंकि किसी और को अपना मार्केट सेट करना होता है तो मार्केट में जगह होना चाहिए। आज तक ये पेमेंट बैंक लिमिटेड जो होते हैं, 6 बैंक लिमिटेड है इंडिया में। एयरटेल का है, सबसे पहला अप्रूवल जो मिला था वो एयरटेल को मिला था। जियो फाइनेंस को मिला हुआ है, इंडियन पोस्ट को मिला हुआ है। आप जाओगे तो इंडियन पोस्ट भी, पोस्ट ऑफिस अब थोड़ा थोड़ा बैंक का काम करने लगे। फिनो पेमेंट्स करके एक है और एक NSDL को मिला हुआ है। एंड 6 इज पेटीएम। 2018 में मिला था और तब से एलिगेशंस लग रहे हैं। एंड उसके बाद इसमें 9.84% चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से डाटा लीक का थोड़ा सा एक इशू या एक प्रोबेबिलिटी या डर माइंड में रहता है। तो चाइना में तो वायरस लीक हो गया था, खैर। तो द पॉइंट इज, अब एलिगेशंस क्या? पेमेंट्स बैंक लिमिटेड कौन से होते हैं? 5 ईयर्स तक 40% कॉन्ट्रीब्यूशन रखना जरूरी होता है। उसके प्रमोटर को, जिसने वो बिज कंपनी बनाई है, उसको 40 ईयर्स तक, 5 ईयर्स तक 40% कॉन्ट्रीब्यूशन रखना जरूरी है। 100 करोड़ का पेड अप कैपिटल होना चाहिए। आप बैंक लिमिटेड के लिए अप्लाई करते हो। बैंक लिमिटेड में सिर्फ आपको ट्रांजेक्शन्स डेबिट और क्रेडिट करने का परमिशन मिलता है। एक बैंक से कोऑर्डिनेट करके आप पैसा ले और दे सकते हो 1 लाख तक का। एंड इसीलिए आप देखना, पेटीएम से जब हम पेमेंट करते हैं 1 लाख की 24 आवर्स में ट्रांजेक्शन होती है। 1 लाख से ऊपर चला जाता है तो अगले दिन आपको 24 आवर्स कंप्लीट करने के लिए वेट करना पड़ता है। अब इसमें एलिगेशंस क्या आ रहे हैं कि उन्होंने फॉरेन मनी लॉन्ड्रिंग का आ रहा है, केवाईसी नहीं करवाया। तो पेटीएम ने थोड़ा सा तो लीनियंसी बरती है। जो हम लोग होल्ड यूजर्स हैं, हमें भी पता है कि सबका केवाईसी टाइमली होना और वो सब कुछ नहीं किया गया।
लेकिन सबसे बड़ी बात, इट्स अ स्टार्टअप। एंड जो मोदी सरकार का एजेंडा है टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टर, कि इंडिया में ईज ऑफ बिजनेस हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है, जीएसटी लाए हैं एंड हम लोग सब कुछ इजी कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट ये स्टेप जा रहा है। तो बंद तो पेटीएम नहीं होगा, ये तो समझ लीजिए। कंडीशंस ये आई हैं कि 29 अप्रैल तक उन्होंने बोला है कि आपको कुछ कुछ फॉलोअप करना है। फास्टैग इफेक्टिव हो गए हैं, सेविंग अकाउंट इफेक्टिव हो गए हैं, अकाउंट्स जो लिंक थे उनकी पेमेंट्स रुक गई हैं। पेटीएम भी उतने अच्छे से नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कस्टमाइज करेंगे, आईटी वालों को भी टाइम लगेगा। आईटी वालों को टाइम लगने की वजह से उसमें क्या हो रहा है कि वो अगर ऐप को मॉडिफाई करेंगे तो ऐप क्रैश हो रहा है। अब इसका सॉल्यूशन ये है, एट द रेट पेटीएम जो होता है उसे चेंज करके कोई टेक ओवर कर लेगा, कोई बैंक उसको अप्रोच करेगा। प्रॉन्स एंड कॉन्सिस क्या है, हिस्ट्री इसकी क्या है। पेटीएम आया था एंड देन उसके बाद 2018 में इन्होंने बैंक लिमिटेड के लिए अप्लाई किया था, इनको पेमेंट बैंक लिमिटेड मिल गया था, तब भी एलिगेशन लगे थे। फिर 2019 में लगे थे। 2022 में ऑडिट बैठा था इनके ऊपर, ऑडिट की रिपोर्ट आई थी आरबीआई को, ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। सरकार बहुत टाइम से देख रही थी एंड देन आरबीआई ने इन पे अब एक्शन लिया है। 2-3 बार पहले एक्शन ले चुके हैं। एक बार डिपॉजिट्स मना कर दिया था, चार्ट में आप देख सकते हैं। एक बार डिपॉजिट्स को मना किया है, एक बार इनको ट्रांजेक्शन्स के लिए बोला है, केवाईसी के लिए बोला है। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है। फर्स्ट टाइम ना होने के बाद उन्हें स्टेप लेना पड़ा क्योंकि उसे कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। स्टार्टअप वाले लोग डर रहे हैं इंडिया से बाहर, हमारा मार्केट रेपुटेशन बिगड़ रहा है। बट ज़रूरी है रिस्ट्रिक्शन होना। आप बैंक्स को हर चीज़ का फ्रीडम नहीं दे सकते। आप देखो, अगर एचडीएफसी है, बैंक लिमिटेड है, तो इंश्योरेंस का काम एचडीएफसी इंश्योरेंस करती है, तो एचडीएफसी अपने नाम के अंडर नहीं कर सकती। जो बैंक लिमिटेड या पेमेंट बैंक लिमिटेड होते हैं वो रेगुलेटेड बाय आरबीआई होते हैं, उन्हें सिर्फ उतना ही बिजनेस करने का परमिशन मिलता है। तो हाँ, पेटीएम ने धीरे धीरे बिजनेस, मार्केट बिजनेस इन्हें बंद करना पड़ेगा। सेल परचेज जो शुरू कर दिया था फ्लिपकार्ट या अमेजोन, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ला रहे थे, वो खत्म करना पड़ेगा। इंश्योरेंस वगैरह ये लेके आगे करके दे रहे थे, इजीली हो रहा था इसलिए लोग कर रहे थे। बिकॉज हम बैंक को अप्रोच करते हैं, हमें बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, इनके पास ऑलरेडी केवाईसी होती है, हमारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होती है, तो उसकी वजह से ये लोग इजीली उस चीज़ को कर पाते हैं। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री कभी कभी गलत भी होती है कि आई एम यूजिंग टू ऐप और दूसरी से पेमेंट कर दिया। मैं सिर्फ पेटीएम इसलिए यूज़ करती थी कि इकलौता अप्रूव्ड था, बट आज की डेट में वो ब्रोक पड़ा है, तो उसके लिए ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे। एंड हाँ, ये बंद नहीं होगा। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं आती हूँ, 2021 में ये लिस्टेड हुआ था। लिस्टिंग होने के बाद ये 1700-1800 भी पहुंचा था एंड शेयर में पोटेंशियल दिखाई गई थी। मैं लिंक दे रही हूँ, मैंने तब भी 21 में इसको, नवंबर 21 में मना किया था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ना खेलें इसके साथ, इसको टच ना करें, क्योंकि कुछ बिजनेस जिनकी बैलेंस शीट भी पढ़नी ज़रूरी होती है। आईपीओ जो सेगमेंट बन गया है कि बस आईपीओ में डालना है और पैसा बनाना है, मैंने पेटीएम के लिए थम्स डाउन दिया था। एंड दैट इज़ द रीज़न जो दिया था, बिकॉज कुछ कंट्री फ्रेंडली भी देखा जाता है, जियो पॉलिटिकल कंडीशन के हिसाब से इसका इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट गुड। सेकेंड थिंग, आरबीआई को ये रेगुलेट नहीं कर रहा था, ये तो सबको नॉर्मली समझ में आ रहा था कि उसके रेगुलेशन और कंप्लाइंसेस को इसने हिलाया हुआ है। थर्ड थिंग, जियो फाइनेंस लॉन्च हो रहा है जिसकी वजह से इम्पैक्ट इस पर आएगा और बहुत अच्छा आएगा। रिलायंस जब मार्केट में आता है तो मार्केट को कैप्चर करता है और ये करेगा। एंड 1782 तक गया, फिर 500-600 से दोबारा हाइक किया। इस समय अच्छा इसमें अपवर्ड ट्रेंड था, पूरा डाउनवर्ड आ गया, 400 है। निर्मला सीतारमन जी से मीटिंग हो चुकी है, आरबीआई जी से मीटिंग हो चुकी है। इन दोनों मीटिंग्स के बाद शेयर थोड़ा सा कवर हुआ है। इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और 400-500 रुपये से ऊपर में कहीं इन्वेस्ट किया है, मेरा पर्सनल सजेशन ये है, एक सही टाइम देख के, बढ़ा हुआ हो तो निकल लीजिए। एंड इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा टाइम ये है कि 100 से नीचे आ जाए, क्योंकि ऐसी कंपनीज फिर एनसीएलटी में जाती हैं या कहीं जाती हैं, फिर इनको बिकना पड़ता है। कल की डिक्लेरेशन न्यूज़ है, जियो फाइनेंस ने बोला है कि हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन जियो को खरीदना पड़ेगा क्योंकि इनका जो नेस्ले वाला मार्केट है ना, एक एक जगह, छोटी छोटी जगह की छोटी छोटी टपरी पे ये लोग हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उनके पास ये लोग पहुंच गए हैं।
आप कहीं भी जाओगे पेटीएम से आपका काम बन जाता है। तो हाँ, वो नेटवर्क को कैप्चर करने के लिए जियो फाइनेंस इसमें जाएगा, और लॉस मेकिंग कंपनी तो रिलायंस बहुत अच्छे से खरीद ही लेती है। तो हाँ, बंद तो ये नहीं होगा, थोड़ा सा यूज़र रहने की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इन्वेस्टर के लिए ये है कि बिल्कुल ब्लो हो जाए जिस दिन आपको लगे कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। जैसे शेयर 30 रुपए का, आपको पता है 3000 रुपए तक का नुकसान आप उठा सकते हो, खरीद के डाल दो, छोड़ दो, भूल जाओ। अगर इसको किस रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया तो अच्छा हाइक मारेगा। तो बिल्कुल लो पे खरीदना, अभी अगर टाइम मिल जाए तो निकल लेना, क्योंकि बैलेंस शीट इतनी सॉलिड नहीं है। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ है इसका नेटवर्क। तो दिस इज माय सजेशन, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। गलत हो सकता है, आप प्रॉफिट भी बना सकते हो, लॉस भी बना सकते हो। आप खुद मेरा वीडियो देख रहे हो और जगह से पढ़कर एनालाइज करके देन डिसाइड कीजिए। पेटीएम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एट द रेट पेटीएम को आज आप ध्यान से देखोगे, पहले शायद कभी नहीं देखा होगा। तो इसीलिए इसी के साथ बने रहिए प्रसून की पॉकेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर नेशन, फॉलो योर हार्ट।